हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमने 14 मई 2022 के एग्जाम से लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉर्निंग स्लॉट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आइल्स ऐसे राइटिंग में डिफिकल्टी है, यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक प्रोसेस पता लगेगा जिसकी मदद से आप एक बेटर ऐसे लिख पाओगे। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसे राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, वो आइडियाज़ को जनरेट नहीं कर पाते और कई बार तो वो स्टेटमेंट को भी नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो से दोस्तों आप सब कुछ सीखने वाले हो, वो भी एक ब्रांड न्यू ऐसे से। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप बहुत सी चीज़ें सीख पाओगे और बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसे लिखना, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना। जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं और ना ही समझते हैं। फर्स्ट स्टेप टू राइट ए बेटर एसे इज टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट? बाय रीडिंग इट, राइट? Read it 2 to 3 times. You can read 5 times. When you will read 4 to 5 times, then many things will be clear in your mind and you'll be able to generate ideas automatically. क्योंकि जब एक चीज़ को हम 4 से 5 बार पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आइडियाज़ हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, कि वो हमें अच्छे से समझ आ जाती है। तो पहला काम आपको क्या करना है फ्रेंड्स? रीड द स्टेटमेंट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। स्टेप नंबर 2, उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखना है सिमिलर आइडियाज़ एंड अपोजिट आइडियाज़। मोस्टली आइल्स में क्या होता है, एक आइडिया को लोग अग्री करते हैं, दूसरे को डिसअग्री करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। 2 व्यूज़ होते हैं और फिर आपका ओपिनियन होता है। इस टाइप के ऐसे होते हैं। दोस्तों, जो आज की स्टेटमेंट है वो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन है। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्टेटमेंट को। Some people believe that universities should only offer places to students with higher marks. Others think that universities should offer a place to anyone of any age. Discuss both views and give your opinion. Right? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को 4 से 5 बार पढ़िए। उसमें आपको आइडिया आइडेंटिफाई करने हैं। अब देखो, जब इस स्टेटमेंट को आप रीड आउट करोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप पे 2 आइडियाज़ मिल रहे हैं। पहला ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहिए जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। वन आइडिया। सेकंड आइडिया क्या कहता है, जो सेकंड व्यू है, अदर थिंक दैट, कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी को हर किसी को एडमिशन दे देना चाहिए, कोई भी उसकी एज हो। ये 2 व्यूज़ हैं। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। आपको दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन भी देना है। अगर आप दोनों व्यूज़ को डिस्कस करोगे और अपना ओपिनियन देना भूल जाओगे, देन थिंग्स आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट यू। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ओपिनियन भी देना है, राइट? दोस्तों, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको एक खास काम करना है, वो ये है कि आपने अच्छे से स्टेटमेंट को समझा, अब उसको जनरलाइज करना है। सेम सेंटेंसेस आप यूज नहीं कर सकते, उन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करके आप लिख सकते हो। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना, नहीं, सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस की बैकग्राउंड सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब, जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो ये है कि आप इस टॉपिक पर ही बात कर रहे हो, आपके सेंटेंसेस डिफरेंट हैं, आइडिया सेम है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब चलते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, The university education plays a crucial role to be successful professionally and personally. However, many people argue that there should be certain requirements for the enrollment, while others believe previous academic performance and age should not be considered. I think that only competent students must be the part of university's educational curriculum. तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, The university education plays a crucial role to be successful personally और professionally. पर्सनली और प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो क्रूशल रोल प्ले करती है। However, many people argue that, हालांकि कुछ लोग बहस करते हैं, there must be certain requirements for the enrollment. Enrollment means admission. लेकिन जबकि while others believe that previous academic performance, जो आपके पीछे मार्क्स आए हैं, जो हायर मार्क के पीछे बात हुई थी, और
इनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आती है मेरे ओपिनियन क्या है। आई थिंक दैट ओनली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल करिकुलम। जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं वो ही यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। आज आप कुछ भी सोच सकते हो, यू आर फ्री, राइट। दोस्तों जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। हमने स्टेटमेंट को पढ़ा और स्टेटमेंट पे 2 व्यूज़ थे, ओके। उन दोनों व्यूज़ का आपके इंट्रोडक्शन में डिस्कशन होना चाहिए और आप क्या सोचते हो वो बात भी आपको लिखनी है, इसको मिस मत करना, राइट। तो आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको एक व्यू डिस्कस करना है। वो आप नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं या पॉजिटिव डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, राइट। और उस व्यू को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए मार्क्स जरूरी, हायर मार्क्स जरूरी हैं, तो इसके सपोर्ट में आपको वहाँ पे आइडियाज़ लिखने होंगे। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो उसके सपोर्ट में आपको आइडियाज़ लिखने हैं। तो कैसे लिख सकते हो वो देखते हैं। To commence with, all over the world, young boys and girls are expected to obtain good grades if they aspire to have a degree from any university. This notion is supported by many people. It is because they believe that students who are academically bright perform better and raise the standard of educational institute. Moreover, they are capable of following the instruction of their mentors. The professors and teachers also establish better understanding with such students and train them for better career and life. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने क्या लिखा, यंग बॉयज एंड गर्ल्स से ये उम्मीद की जाती है अगर उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ से डिग्री करनी है, तो उनकी अच्छी ग्रेड्स आएँ। और इस नोशन को, इस विचार को बहुत से लोगों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए वो ये मानते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स एकेडमिकली ब्राइट हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वो स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं। मोर ओवर वो कैपेबल होते हैं, टीचर जो उनको टीच करे उसको फॉलो करने का। प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं वो भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर पाते हैं और उनको ट्रेन कर पाते हैं बेटर लाइफ और करियर के लिए। ये हमने लिखा है, राइट। बॉडी पैराग्राफ 1 में जो भी ओपिनियन और जो भी व्यू आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको ज़रूर लिखना है और उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ आपको लिखने हैं। आप वहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल प्लेस कर सकते हो, किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का, किसी भी मैगजीन की रिपोर्ट का वहाँ पे आप जिक्र कर सकते हो, परसेंटेज में डाटा के साथ आप बात कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो थोड़ा सा आपका ऐसे इम्प्रेसिव होगा, ये ज़रूरी भी नहीं है, राइट। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको क्या करना है, बचा हुआ एक व्यू वहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। बचा हुआ एक व्यू डिस्कस करना है, उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ डालने हैं। अगर आपके पास कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल है यू कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड पीपल एक्सपेक्ट दैट यूनिवर्सिटीज शुड नॉट इम्पोज एनी रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट। दूसरी ओर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट इम्पोज नहीं करनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट बी जज्ड ऑन देयर प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एज फॉर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज। जो स्टूडेंट्स हैं उनको जज नहीं किया जाना चाहिए पीछे की परफॉर्मेंस पर और उनकी एज पर। दे मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट दिस कॉन्सेप्ट वुड ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। लोगों का ये विचार हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। दे मे लर्न टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर ऑन इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स। ऐसा होने से वो कोऑपरेट करना सीखेंगे, इकट्ठे होकर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर काम करेंगे। इफ़ स्टूडेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर द यूनिवर्सिटी, अगर स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए, ये उनके लिए बहुत दिस इज़ अ ह्यूज लॉस टू द पीपल हु डिज़ायर टू बी द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन। वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जो यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, राइट। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने सेकंड थॉट की बात की है, सेकंड ओपिनियन की बात ही है, जिसमें लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमने साथ ही साथ इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ भी लिखे हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 2 में अगर आपके पास कोई डेटा है, किसी मैगजीन की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर की, टीवी की, यू कैन ऑल्सो पुट दैट ओवर देयर। वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। इससे आपका ऐसे थोड़ा इम्प्रेसिव हो सकता है, कोशिश कीजिए। अब दोस्तों इस ऐसे का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बच गया है, वो है गिव योर ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन बॉडी पैराग्राफ 1 में भी दे सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी दे सकते हो।
और आप सेपरेटली भी दे सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। अपने ओपिनियन देने के लिए आप बॉडी पैराग्राफ 3 बना सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी और यह ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप इन दोनों व्यूज़ में से किसी एक व्यू को अग्री करते हो तो आप उसमें भी अपने व्यू दे सकते हो, तो आपको सेपरेट पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आपको समझाने के लिए अपने व्यूज़ को लिखा है, वो कैसे लिख सकते हो वो देखिए। आई पर्सनली बिलीव दैट इफ़ यूनिवर्सिटीज ऑफर प्लेसेस on the basis of marks and previous academic achievements, this encourage young boys and girls to concentrate on their studies. They would be more conscious of their career than anything else. मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैंने क्या लिखा है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और इसी को मैंने एग्री किया। जरूरी नहीं कि आपको इस बात को एग्री करें, अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हो तो आप डिसएग्री भी कर सकते हो, राइट। आपको करना क्या है, मान लो आप स्टेटमेंट में 2 ओपिनियंस हैं, आप किसी एक ओपिनियन को सपोर्ट करते हो, आप अपने थॉट्स को उसके साथ मिक्स कर सकते हो, राइट। सेपरेटली लिखना जरूरी नहीं है, ओके। अगर आप इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ बनाइए और उसमें लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, ऑल थिंग्स considered, university admission should be based on marks and performance of students. I think this is a better concept to motivate students to study hard as it is followed worldwide. Right, तो मैंने क्या कहा है कि सभी बातों को कंसीडर करके यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है मार्क और प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ बेटर कॉन्सेप्ट, ये एक बेटर आइडिया है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो स्टडी करें और ये बात वर्ल्ड वाइड फॉलो भी की जाती है, राइट। तो दोस्तों ये हमने कंक्लूजन में लिखा है, राइट। दोस्तों कंक्लूजन लिखते हुए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात ये कि आपको कोई नई बात वहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। जो आपका टोटल ऐसे है उसका निचोड़ आपका कंक्लूजन होता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा उसी टाइप का आपका कंक्लूजन होता है, लेकिन कंक्लूजन में क्या होता है कि आपने वो क्लोज किया है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपने किसी चीज़ की ओपनिंग की है, बीच में उसको डिस्कस किया है, कंक्लूजन में आप उसको क्लोज करते हो। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि कंक्लूजन शुड बी द एंड, नॉट द बिगनिंग एंड नॉट द डिस्कशन, राइट। कंक्लूजन किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होना चाहिए, ना ही डिस्कशन होना चाहिए, इट शुड बी एंड। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन इज ए बिगनिंग, राइट। आप एक रास्ता बनाते हो अपने एसे का, फिर वो डिस्कशन पर जाता है और उसके बाद वो एंडिंग पे चला जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू राइट एन इफेक्टिव एसे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो ने आपको आईएलटीएस राइटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट टीच किए हैं जिनको आप अपने एसे राइटिंग में अप्लाई करने वाले हो और यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छी एसे राइटिंग सीख जाएं और बेनिफिट उठा पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do it now because we are going to bring more exciting videos to help you so you could score high. Thank you. See you next time.